लक्ष्मी एक दिव्य यात्रा बादलों से बहुत दूर एक ऐसे लोक में जहां हवा की हल्की छुअन आकाश के रंगों में गीत गुनगुनाती थी। वहां लक्ष्मी का आभामंडल कोमल प्रकाश से स्पंदित हो रहा था। वह केवल एक देवी नहीं थी, वह अस्तित्व के ताने बाने में बुना हुआ उद्देश्य थी। एक ऐसी कहानी जो हर धड़कन हर स्वप्न के साथ खुलती जाती थी। लक्ष्मी यह नाम श्रद्धा की फुसफुसाहट की तरह गूंजता था। संस्कृत के पवित्र मूल से निकला ये शब्द लक्ष्य अर्थात देखना या अनुभव करना, और लक्ष्य अर्थात मंजिल या उद्देश्य। यह एक दिव्य नृत्य था, एक ऐसी ज्योति जो मनुष्यों को अपने वास्तविक स्वरूप, अपनी इच्छाओं और अपने मार्ग को समझने की दिशा देती थी। इस अद्भुत लोक में एक विनम्र ब्राह्मण रहता था, वीर। वह अपना अधिकांश समय शास्त्रों के अध्ययन में बिताता, जीवन के गूढ़ प्रश्नों के उत्तर खोजता रहता। वह अक्सर 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पर चिंतन करता था। फिर भी उसकी भक्ति और ज्ञान के बावजूद उसके मन में एक हल्की उलझन बनी रहती। उसका सच्चा उद्देश्य क्या है? एक तारों भरी रात जब वीर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था, तभी एक स्वर्णिम प्रकाश ने उसे घेर लिया। उस प्रकाश से एक दिव्य रूप प्रकट हुआ, स्वयं लक्ष्मी। उनकी उपस्थिति ने वातावरण को बदल दिया, उसे अपनापन और शांति से भर दिया। वीर, उन्होंने मधुर स्वर में कहा, अपने मार्ग को समझने के लिए तुम्हें जीवन के 4 स्तंभों को अपनाना होगा। मैं तुम्हें उनकी सुंदरता दिखाती हूँ। क्षण भर में वीर एक हरे भरे वन में पहुंचा। वहां एक वृद्ध ऋषि अपने शिष्यों को धर्म, नैतिकता और कर्तव्य का पाठ पढ़ा रहे थे। वे न्याय, करुणा और प्रेम की बात कर रहे थे। वीर का हृदय भाव विभोर हो उठा। उसने समझा कि धर्म केवल कर्तव्य नहीं बल्कि लोगों के बीच प्रेम और संबंध का स्रोत है। दृश्य बदल गया और वह एक चहल पहल वाले बाजार में पहुंच गया। यह अर्थ का संसार था, संपत्ति और समृद्धि की खोज। एक व्यापारी ने बताया कि सच्ची संपत्ति केवल मेहनत से नहीं बल्कि ईमानदारी और साझा करने से मिलती है। वीर ने देखा कि धन कैसे परिवार का पालन करता है और समाज को समृद्ध बनाता है। उसने समझा कि अर्थ प्रेम को व्यक्त करने का माध्यम है। फिर दृश्य बदलकर लाल और सुनहरे प्रकाश से भर गया। यह काम का लोक था। एक युगल आनंद और प्रेम में मग्न होकर नृत्य कर रहा था। उनके भाव, उनकी हंसी जीवन की सुंदरता का उत्सव थे। वीर ने अनुभव किया कि काम केवल इच्छा नहीं बल्कि भावनाओं को अपनाने और जीवन को पूरी तरह जीने का उत्सव है। तभी लक्ष्मी फिर प्रकट हुई और बोली, अब मोक्ष को देखो, अंतिम मुक्ति। वीर खुद को एक शांत किनारे पाया। वहां ऋषि ध्यान में लीन थे, सांसारिक बंधनों से मुक्त। एक संत ने उससे संवाद किया और वीर ने अपने भीतर गहरी शांति महसूस की। मोक्ष वह अवस्था थी जहां आत्मा पूर्ण स्वतंत्रता का अनुभव करती है। अचानक सब कुछ एक सुंदर ताने बाने में जुड़ गया। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष एक दूसरे के पूरक बन गए। जब दृश्य समाप्त हुआ, वीर मंदिर की सीढ़ियों पर लौट आया। उसकी आंखों में आनंद के आंसू थे। धन्यवाद माँ लक्ष्मी, अब मैं समझ गया हूँ, मेरा मार्ग एक नहीं बल्कि इन चारों का संतुलन है। लक्ष्मी मुस्कुराई, इन्हें संतुलित रखो और तुम जीवन में सच्चा आनंद पाओगे। ये कहकर वे प्रकाश में विलीन हो गईं, लेकिन अपने अंश का एक प्रकाश वीर के हृदय में छोड़ गईं। उस दिन के बाद वीर ने नया जीवन शुरू किया। उसने धर्म का पालन किया, ईमानदारी से अर्थ कमाया, प्रेम को अपनाया और मोक्ष की ओर बढ़ता रहा। समय बीतता गया और वह स्वयं एक ज्ञानी बन गया। लोगों के लिए वह एक प्रकाश बन गया। और इस प्रकार लक्ष्मी और उस ब्राह्मण की कहानी, जिसने अपना उद्देश्य पाया, एक अमर कथा बन गई। यह याद दिलाते हुए कि हर आत्मा में दिव्यता और उद्देश्य छिपा होता है।